लोग बहुत सारी वीडियोस देख के ही चलो आत्मा को बुला लेते हैं। कैसे पता करें कि ये आत्मा अच्छी है और ये आत्मा एक गलत है या इसका गलत प्रभाव आ सकता है? उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी की कुंडली नहीं है तो उसके लिए हम उसकी प्रश्न कुंडली निर्मित करते हैं। देखिए, होली दिवाली पे शुरू से मना किया जाता है ना। ये टाइम ऐसा होता है कि इस वक्त जो एनर्जीज हैं वो बहुत पावर में रहती हैं जी। 2 लौंग अपनी जेब में रखें कहीं पे भी बाहर निकलने से पहले, जिससे क्या होगा, ये इस तरह की एनर्जीज का प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी बच्चे के ऊपर तंत्र कर दिया है, बहुत छोटे से बच्चे के ऊपर, दूध पीते हुए बच्चे के ऊपर तंत्र कर दिया, उसको कैसे पहचाने और उसका पहचानने के बाद का क्या उपाय क्या करें? जो बच्चे हैं एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं और घर वाले नहीं मानते, ऐसे बच्चों के लिए कोई वशीकरण है घर वालों को मनाने के लिए? राहु के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। क्या राहु सच में सबका बेड़ा गर्क कर देता है या राहु होता है तो जिंदगी भी बन जाती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमेशा धर्म सूत्र पे जो भी पॉडकास्ट होते हैं, हर एक एपिसोड आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं। तो इस बार का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट और आप सब लोगों को जानना बहुत जरूरी भी है कि हमेशा जब हम बात करते हैं होली की बात करते ही सबके दिमाग में आता है कि इस टाइम पे एक ब्लैक एनर्जीज आसपास घूमती हैं। हमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, रात के टाइम हमें चौराहों से नहीं निकलना चाहिए, किसी के घर की सफ़ेद मिठाई नहीं खानी चाहिए। तो इन सारे बातें क्या ये सच होती हैं? क्या इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इन सारे टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमने इनवाइट किया है, वैसे तो इन्हें नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आप सब लोग बहुत जल्दी से पहचान ही जाएंगे, काफ़ी वायरल हैं। तो एस्ट्रो प्रवीण नागिया जी, जिन्हें हमारे इनके साथ काफ़ी पॉडकास्ट हो चुके हैं और आप लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो इन्हें इन्वाइट किया है। पहले तो राधे राधे सर, कैसे हैं राधे आप? राधे जी, बस अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया हैं। धन्यवाद मुझे आप दोबारा बुलाने के लिए, और थैंक्स व्यूअर्स का इतने कमेंट्स देने के लिए, जिसकी वजह से मुझे दोबारा इन्होंने बुलाया। पर हमेशा सुनने में आता है कि अगर आप किसी भूत प्रेत, क्योंकि जब हम प्रेत लोग से हम बुला रहे हैं तो उन्हें भूत प्रेत ही कहा जाएगा। उनको बुलाने के लिए अगर हनुमान जी का सपोर्ट चाहिए, हनुमान जी का नाम सुनते ही तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। बिल्कुल, भूत प्रेत भाग जाते हैं, रक्षा भी होगी ना जी। और वो सामने नहीं आएगा ना, वो स्वप्न में आके बात करेगा आपसे, सामने नहीं आएगा। ओके ओके। क्योंकि ऐसी चीजों को ना सामने बुलाना बहुत आसान है, लेकिन उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ऐसी चीजें आती है सामने, लेकिन वो जो आती हैं वो अतृप्त आत्माएं होती हैं, है ना, जिन्हें शांति नहीं मिली। जिसको शांति पहले ही नहीं मिली उसको आप और अशांत कर रहे हैं बुला के, तो वो क्या करेगा? आपकी शांति को आपकी भंग कर देगा। बिल्कुल। तो गलत तरीका तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप वैसा करते हैं तो उसके लिए आपको किसी ज्ञानी की जरूरत होगी, जो मतलब जिसको पता हो इसका प्रोसीजर कि किस तरीके से बुलाना और किस तरीके से भेजना है। बुलाना बहुत आसान है, मैं बुला सकता हूँ, मैं भी बुला सकता हूँ, लेकिन आप बुलाएंगे तो उस प्रोसीजर से आप वापस नहीं भेज पाएंगे। तो एक और मैं जानना चाहूंगी इसी चीज में, क्या सच में आत्मा को बुलाना चाहिए? जो चला गया वो चला गया, जो चला गया वो तो चला गया। आत्मा को नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, आप उससे बात करना चाहते हैं तो वो एक अलग इशू है, क्योंकि कई बार है ना, हमारी कई बातें होती हैं, हमने बात नहीं कर पाए उससे, उसके लास्ट टाइम में बंदा चला गया और उससे बात नहीं हुई, तो कई मन में बातें रह जाती हैं जो बातें उससे करनी होती, तो वो उस तरीके से आप कर सकते हैं कि स्वप्न में आएगा, आप उससे बात कर सकते हैं। वो सामने नहीं आएगा आपके। अगर आप वैसे किसी को बुलाते हैं आत्मा को, तो वो एक गलत तरीका हो जाएगा। लोग बहुत सारी वीडियोस देख के ही चलो आत्मा को बुला लेते हैं। कैसे पता करें कि ये आत्मा अच्छी है और ये आत्मा एक गलत है या इसका गलत प्रभाव आ सकता है? देखिए, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है, आत्मा भी एक एनर्जी है। बिल्कुल। अब मान लीजिए पंखा है, पंखा किससे चलेगा? एनर्जी से चलेगा। जी बिल्कुल। ये पंखा चलेगा, अब इससे एसी भी चला सकते हैं एनर्जी से। जी जी। एनर्जी से बहुत कुछ चला सकते हैं। वही एक आरी भी चला सकते हैं एनर्जी से। एक नेगेटिव यूज के लिए होगी, एक पॉजिटिव यूज के लिए हो गया। इसी तरीके से हम जो लोग जिंदा हैं, हमारी आत्मा जो वो पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव एनर्जी है। जो चला गया, जो हमारे बीच नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी है। तो वो तो है ही नेगेटिव। कई बार देखा जाता है प्रवीण सर कि बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती, तो कोई जेनरिक जो नॉर्मल रेमेडीज होती हैं उनको आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि उसके साथ अगर कोक बांधी गई है उसकी, तो ऐसी कोई रेमेडी करे जिससे वो रेमेडी प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, नवरात्रों में कोई रेमेडी इस तरह की जनरल नहीं बता सकते, है ना। उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी की कुंडली नहीं है तो उसके लिए हम उसकी प्रश्न कुंडली निर्मित करते हैं, है ना। प्रश्न कुंडली का निर्माण हो जाता है, प्रश्न कुंडली से उनके उत्तर निकल जाते हैं।
और उसके हिसाब से फिर उनका नवरात्रों में जो भी उसकी पूजा है वो भी पता चल जाती है कि इसको करना किस तरीके से है। बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। ओके। और ये बहुत बार किया हुआ है और बहुत आजमाया हुआ है कि उससे उनको बच्चे का सुख जरूर मिला है। तो प्रवीण सर, जैसे अभी आपने कहा एनर्जी, हर चीज एनर्जी से चल रही है, पंखा भी जैसे आपने बताया, ऐसी हमेशा आपने अभी से नहीं, मैं बहुत छोटी थी तभी से सुनने में आया कि जब होली का टाइम होता है तो बहुत सारी एनर्जीज, ब्लैक एनर्जी कहते हैं कि इस टाइम किसी से कुछ खा लेके मत खाना, या फिर आप शाम के टाइम नहीं निकल सकते हो। ये सारी चीजों को मैं जानना चाहती हूँ कि इसी टाइम पे क्यों ब्लैक एनर्जी काम करती है, क्यों इतना तंत्र इसी टाइम पे किया जाता है? देखिए, होली दिवाली पे शुरू से मना किया जाता है ना। ये टाइम ऐसा होता है कि इस वक्त जो एनर्जीज हैं वो बहुत पावर में रहती हैं, है ना जी। तो इस वक्त तो नहीं करना चाहिए। होली से अगर मानते हैं हम 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम जा रहे हैं चौराहे से या तिराहे से, तो हमें उसको ध्यान देना है कि हम बीच में से ना जाएं। अगर कुछ रखा हुआ है तो हमें नहीं उसको ठोकर नहीं मारनी, ना उसको लांघने की कोशिश करनी है। जितना दूर हो उतना दूर रहें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ना किसी के करने वाले करते भी बहुत ज्यादा है। अब वो करने वालों के पास है ऐसी एनर्जी कि वो लोग करते हैं किसी और के ऊपर, है ना। लोग परेशान रहते हैं आजकल, है ना। लोग अपनी दुखों से इतने दुखी नहीं है जितना और लोगों की खुशी से दुखी हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं, सामने वाले को ज्यादा मिल रहा है तो मैं इसके ऊपर कैसे ब्रेक लगाऊं जी, है ना। तो वो होता है, तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है। और शायद ये शुरू से ही होता है, इसलिए सब लोग शुरू से ही मना करते हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी मना करते थे कि नहीं, होली दिवाली फालतू नहीं निकलना, और रात हो गई, सूर्यास्त हो गया, आप घर पे आराम से बैठो, बाहर नहीं जाना। उस चीज का ध्यान रखना है जी। तो जैसे अब मान लीजिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर जनरल लोगों को इस टाइम पे अपने साथ कोई ऐसी चीज कैरी करनी चाहिए जिससे वो एनर्जी का प्रभाव उनके ऊपर कम आए, तो ऐसी कोई रेमेडी आप बता दीजिए जो रेगुलर लोग अपने साथ रखें 10 दिन पहले से और 10 दिन बाद तक। 2 लौंग अपनी जेब में रखें कहीं पे भी बाहर निकलने से पहले, जिससे क्या होगा, ये इस तरह की एनर्जीज का प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना। कि वो उनका बचाव होगा। अगर उनकी जेब में 2 लौंग रखेंगे वो, उससे इन नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव जो है कम पड़ेगा। ओके। और होली से पहले होली का दहन आता है, उस दिन 2 लौंग लेके अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के और उसको होलिका में जरूर दहन करें, उसको जरूर चढ़ाएं कि हाँ वो जले उसके अंदर, जिससे आपके साथ जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी वो भी उसके अंदर चली जाएं। ओके। तो जैसे अभी आपने बताया कि हमें लौंग का यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ कि एक बात आती है, जैसे बच्चे की बात हो तो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगता है या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर समझ में आता है कि इसके ऊपर कुछ करा दिया है, किसी ने उतारा कर दिया। पहले तो मैं जानना चाहूंगी उतारा क्या होता है? उतारा तो किसी चीज को उतारना होता है, कोई चीज कर दी है तो उसको हटाना, उतारना, उसको उतारना, उसको तो हटाना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के ऊपर तंत्र कर दिया है, बहुत छोटे से बच्चे के ऊपर, दूध पीते हुए बच्चे के ऊपर तंत्र कर दिया, उसको कैसे पहचाने और उसका पहचानने के बाद का क्या उपाय क्या करें? बच्चा रोता बहुत ज्यादा है, बच्चा रोता बहुत ज्यादा है, बीमार होता है बिल्कुल बहुत ज्यादा, तो ऐसा कुछ है तो फिर उसको उतारा करना चाहिए। किस तरीके से? अब जैसे होली है, होली के टाइम पे कर सकते हैं कि उसको लौंग लिए 2, उसको क्लॉकवाइज 7 टाइम वारा और उसको होलिका में जाके जला दिए लौंग को, वो उतारा हो जाएगा उसका। ओके, बस 2 लौंग से उतारा कर सकते हैं। 2 लौंग से उतारा नहीं तो नमक लीजिए और उसको जो है 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के ऊपर से वार के उसको वॉशरूम में फ्लश आउट कर दीजिए। बिल्कुल। तो जब हम होली पे चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि होली पे हमें किस तरीके की पूजा करनी चाहिए जिससे घर में धन बना रहे और हमेशा घर में खुशहाली बनी रहे? देखिए, होली पे सबसे पहले तो जो सबसे जरूरी है कि आपको कहीं फालतू इधर उधर आने जाना नहीं है, है ना। किसी के घर आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको व्हाइट कलर की व्हाइट कलर की मिठाइयों से बचना है ना। व्हाइट कलर की मीठी चीजों से बच के रहना है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले की नीयत कुछ खराब है जिसकी वजह से वो कर रहा है, नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों के ऊपर ये एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट होती है
है ना। अगर आप ले रहे हैं और वो चीज कुछ अट्रैक्ट होके उसके ऊपर आ गई, उसके पास आ गई चीज के पास, और वो चीज आप खा रहे, तो वो चीज का असर आपके ऊपर आएगा, है ना। सामने वाले ने गलत नहीं चाहता, लेकिन आपके साथ गलत हो गया जी, तो उस चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलते ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो वो तो जरूरी है, तो ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, जैसे तंत्र का टाइम होता है, होली पे ज्यादा तंत्र किया जाता है, वशीकरण भी होली पे किए जाते होंगे। होली दिवाली पे इनका असर ज्यादा होता है। तो मान लीजिए, करते तो पूरे साल हैं लोग लेकिन इन पे इस टाइम पे असर ज्यादा होता है। अब मान लीजिए होली आने वाली है, किसी को वश में करना है, तो उसके लिए उपाय बता दो। वश में करना, पहले भी जो किया था ना हमने एक उपाय, उसका बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लोगों के बहुत कमेंट्स आए उस पे, तो उससे कुछ अलग, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को थोड़ा सा तो अलग जाना चाहिए, अलग जाना चाहिए बिल्कुल, और अलग होना चाहिए। ठीक है, आपने जिसको करना है उसके बाल चाहिए होंगे आपको, ठीक है, और आपने उसको थोड़ा सा, इतनी सी शराब चाहिए, थोड़ी सी वाइन, उसके अंदर उसको डिप करना है और कहीं पे भी रख देना है। ओके, ठीक है, ढक देना, ढक के बगैर नहीं रखना, ढक के रखना है। ठीक है, आपको विद इन 24 आवर उसका फर्क नजर आ जाएगा। ओके। तो इसी तरीके से मान लीजिए किसी के अफेयर चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, उसका पता कैसे चला है? अफेयर हो तो देखो, अगर हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए पता करना चाहती है, ज्यादातर वाइफ हस्बैंड के लिए पता करना चाहती है, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ वहीं से आ जाती है सारी, है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हस्बैंड के पास हैंकी है जो वो यूज कर रहे हैं, वो हैंकी लेना है और एक A4 शीट ले लेनी है वाइट कलर की, उसके ऊपर वो हैंकी बिछा के उसको फोल्ड करना है। ठीक है, रोल करके, रोल कर देना, पूरा पूरा पैक हो जाएगा। उसको पैक हो गया, एक रबर बैंड चढ़ा देंगे उसके ऊपर और उसको 24 आवर के लिए वहां छोड़ देंगे। ठीक है, कहीं पे भी। अगर उस पेपर का कलर चेंज हो जाता है तो फिर गलत है कुछ, मतलब फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर पता चल जाएगा उससे। ओके, और बिल्कुल सिंपल है, आराम से किया जा सकता है, आराम से हो जाएगा और आराम से पता भी चल जाएगा। क्या बात है। तो प्रवीण सर, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि एक जो बच्चे हैं एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं और घर वाले नहीं मानते, तो ऐसे बच्चों के लिए कोई वशीकरण है घर वालों को मनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ना आप अपनी कुंडली किसी भी ज्योतिष को दिखाइए, ठीक है, योग्य ज्योतिष को दिखाइएगा, जो आपको ये बताएगा कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग है या नहीं है। आगे तब बढ़िए जब आपके योग हैं। सबसे पहले योग देखिए, फिर उसके अंदर ये देखिए कि ये शादी में मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा, कब का है। अगर सारी चीजें ठीक हैं तो फिर आप आगे बढ़िए और अपने जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर करिए। अगर लव मैरिज के योग नहीं है और फिर आप करते हैं तो फिर तो सब व्यर्थ है। बिल्कुल, फिर तो सब व्यर्थ है। आप चेक करवाइए पहले इस चीज को कि लव मैरिज के योग हैं कि नहीं है और कब है शादी। ये कोई नहीं बता सकता कि आपकी शादी उसी के साथ है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ जिससे आप बात कर रहे हो या नहीं है, ये नहीं कोई बता सकता। थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कि हाँ आपकी कास्ट की होगी लड़की या लड़का या नहीं, एज गैप कितना होगा, हाइट, कलर, ये सब कुछ बता सकते हैं, नाम कोई नहीं बता सकता, है ना। तो जितना पता चल सकता है आपको उतना पता करिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए उसके अंदर कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, करना आसान है, करना बहुत आसान है ना। किस तरीके अगर से? मदर उसके किसी के मदर फादर नहीं मान रहे, है ना, नहीं मान रहे, ऐसा लग रहा है कि नहीं मानते, आपको क्या करना है, एक गुलाब का फूल और एक मीठा पान आपने भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाना है। ओके, है ना, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहेगा, 43 डेज रेगुलर है ये। 43 डेज रेगुलर आपने भगवान कृष्ण के चरणों में एक गुलाब का फूल और एक मीठा पान चढ़ाना है और उनसे कामना करनी है कि अगर लड़की के घर वाले नहीं मान रहे या लड़के के घर वाले नहीं मान रहे और वो लड़का लड़की दोनों तैयार है शादी के लिए, तो उन भगवान कृष्ण से कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं ये आपको चढ़ा रहा हूँ, इसके
फल के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसके घर वालों की सहमति मिले जी, है ना, सहमति मिल जाती है, उससे हो जाएगा। ओके। अब तो मैं सिंपल ही पूछूंगी कि लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट यही आते हैं कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना है। बिल्कुल। देखिए, अगर किसी को वश में करना है तो सीधी सी चीज है सबसे पहली कि आपने अपनी कुंडली दिखानी है किसी ज्योतिष को और उसके अंदर अपने प्रेम विवाह की योग पता करने के हैं कि नहीं। जी, ठीक है जी। करना क्या है, करना क्या है सबसे पहले, ठीक है। देखो, सबसे पहले चीज जो है मैं बता तो दूंगा, लेकिन सबसे पहला क्या करना है, आपने अपने करियर पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए, ये सब तो चलता रहेगा लाइफ में, जी जी, है ना। फिर भी आपने करना है और आपने मान लिया कि आपने करना है ये, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि जिसको भी आपने करना है, मैंने मान लिया कि किसी लड़के ने लड़की को किसी को करना है, लड़की को लड़के को करना, लड़की को लड़के को करना है, ओके ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा उन्हें कि उस लड़के कुछ बाल चाहिए होंगे, शहद में उसके बाल को डिप कर दीजिए, उसका नाम लेते हुए जिसको भी आपने करना है कि ये अब मेरे उसमें रहेगा। लेकिन और वो आपको इसका असर तकरीबन 72 आवर्स में इसका असर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाल लेने कुछ और वो आपने शहद में डिप करने हैं। ओके, ठीक है, चाहे आप उसके सामने कर दीजिए, उसकी मर्जी से करिए कि मैं कुछ करना है, इसको दिखाना है तुम्हें, हो जाएगा। भगवान से हाथ जोड़ते हुए कामना करते हुए कि अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए 72 आवर्स में आपको पूरा उसका दिखना शुरू हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। ओके, तो आप पीछे नहीं हट सकते। ये रिजल्ट जो है आपको लाइफ टाइम रहेगा, ये पीछे नहीं हट पाएंगे आप। बिल्कुल। फिर आप बोलें कल को, बहुत से लड़के लड़कियों, बहुत लोगों के मेरे को फोन आते कि मतलब अब हटाना है, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता फिर। ओके, एक बार हो गया तो हो गया। अब यहीं पे अगर गर्लफ्रेंड को बस में करना है तो उसके बाल, कुछ बाल चाहिए होंगे, उसके बाल पे 9 जगह आप नॉट लगाएंगे, गीठा बांधेंगे और उसको आप शहद के बीच में डिप करेंगे। ठीक है, ठीक है, उनके सामने भी कर सकते हैं, उनके सामने ही करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रार्थना करते हो भगवान से कि अब ये अपनी इच्छा से मेरे कंट्रोल में आ रहे हैं, तो अब ये मेरे कंट्रोल में ही रहेंगे। ओके, तो वो वश में ही रहेंगे फिर। क्या बात है। लेकिन फिर वही कहूंगा, इसका फिर उल्टा नहीं हो पाएगा, वापस नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबको पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के किसी से भी ये पता करवा ले कि हाँ आपकी कुंडली में किस तरह के योग हैं। ओके, तो मान लीजिए जैसे होली की ही चर्चा चल रही है, होली पे जब ब्लैक एनर्जी हमारे आसपास घूमती तो घर में भी नेगेटिविटी आ ही जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक कांच का ग्लास और उसमें 1 चम्मच नमक, 1 नींबू डाल के आप घर में रख दें। ओके, ये आप होली से 10 दिन पहले कर सकते हैं और होली के 10 दिन बाद तक रहेगा। ओके, घर में हमें रख देना है। वो जितनी एनर्जीज आपके पास आएंगी वो सब एब्जॉर्ब करता रहेगा। ओके, सब एनर्जीज उसमें चली जाएंगी और जितनी ज्यादा जाएंगी उसकी पानी की हालत उतनी ज्यादा खराब होती जाएगी। ओके, तो उससे पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर वो आप फेंक दीजिए बाहर। ओके, उसकी नींबू की हालत और पानी की हालत कई बार बहुत खराब हो जाती है, बहुत बहुत बेकार हो जाता है। तो मान लीजिए होली पे बहुत सारे तंत्र किए ही जाते हैं, तो कुछ तंत्र ऐसे भी किए जाते हैं जो पॉजिटिव रहे लोगों के लिए। तो मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, कर्जा इस वजह से हुआ कि बेटी की शादी करनी है या फिर बिजनेस में उसने पैसा लगाया है, उस कर्जे को उतारने के लिए भी कोई तंत्र किया जा सकता है? बिल्कुल, उसको उतारने के लिए भी तंत्र किया जा सकता है। एक सूखा गोला लेना आपने और एक सूखा गोला लेके आपने उसको काटना है। उसके अंदर आप देसी घी भरेंगे, उसको मोली से बांध देंगे और उसको होलिका में जाके आप चढ़ा देंगे जलाने से पहले। वो एक बहुत अच्छा है जिससे आपके कर्जे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और नए स्रोत बनेंगे जिससे आपको इनकम आए। प्रवीण सर, जैसे होली पे बहुत सारे तंत्र किए जाते हैं, तो अच्छी चीजों के लिए भी तंत्र किए जाते होंगे, तो मुझे ये जानना है कि किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है,
आए दिन कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, उस व्यक्ति के लिए उसे ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि उसकी हेल्थ में सुधार आ जाए? 5 कौड़ी लेनी है और 2 लौंग उस व्यक्ति के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के आप होली में उसको जला देंगे, होलिका दहन पे। ठीक है, उसको असर पड़ जाएगा एकदम से। ओके। तो एक बार कई बार देखा जाता है, आपके पास भी बहुत सारे सवाल आते होंगे कि घर में एक बीमार है, तब तक वो ठीक नहीं हुआ दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक नहीं हुआ तीसरा बीमार हो जाता है। तो क्या उसके घर में किसी ने तंत्र कराया है तो उसको उतारने का भी कोई उपाय आप बता दीजिए। ठीक है, इसके एक उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा इलाज है ना आप, लेकिन इसको होली पे ही करेंगे तो आपको फल ज्यादा देगा इसका, है ना, असर ज्यादा मिलेगा इसका। आपने कद्दू लेना है, कद्दू हर जगह मिल जाता है। कैसा, किस तरह पका? 2 तरीके का पका हुआ कद्दू, है ना, पका हुआ कद्दू लेना है आपने, और वो अपने घर में सबके सर से वारना उसे 7 बार, और वो आपने कहीं किसी गरीब को दे देना है, या अगर ना दे पाए तो उसको प्रवाहित कर देना जल में, चलते जल में, आपको एकदम से असर मिलेगा इसका। अगर किसी ने कुछ किया भी हुआ है गलत तो वो भी उतर जाएगा इससे। तो प्रवीण सर, होली पे कोई ऐसा तंत्र किया जाए जिससे पैसे की बारिश हो जाए, जो सिर्फ होली पे किया जाता हो, तो वो सबके लिए, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, या चाहे बच्चा हो, मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आप बता दीजिए। ठीक है, फिर एक उपाय बताता हूँ, बहुत ही काम का है और बहुत आजमाया हुआ और बहुत किया हुआ है, मैंने खुद भी किया हुआ है इस उपाय को, है ना। आपको 5 कमलगट्टे चाहिए, 5 गोमती चक्र चाहिए, और 5 कौड़ी चाहिए, और 5 जायफल चाहिए, और 2 लघु नारियल। ठीक है, इसमें आप 5 लौंग और साथ में ऐड करेंगे, और 5 काली मिर्च लाल रंग के कपड़े में से लेके बांधेंगे, और होलिका पे जाके इसे, जब होलिका दहन की पूजा आप करके आते हैं उस वक्त वो आप वहां पे चढ़ा के आएंगे। वो जैसे जैसे जलेगी वो उसके अंदर, उसके बाद आपके जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी जिंदगी में आ रही, वो सब हटेंगी और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस उपाय को हर कोई कर ले, और बहुत अच्छी बात है कि हमें होली में डालने का कुछ मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, ऐसा कोई तंत्र भी होता है कि मान लीजिए लोगों की ना इच्छाएं बहुत होती हैं, कि मैंने कई वीडियोस देखी हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए उपाय किए जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, इतना चाहिए, तो उसके लिए भी कोई उपाय कर सकता है? बिल्कुल, एक उपाय है ना, जिससे आप बिल्कुल मालामाल हो जाएंगे, एकदम से आपको फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन करना बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूँ। एक आपने बेलीफ का पत्ता लेना है, जिसे हम तेज पत्ता बोलते हैं जी। एक हरे रंग के पेन से उसके ऊपर वो अमाउंट लिखना है जो आपको चाहिए, और वो अमाउंट आप उतना लिखना जितना आप चाहते हो, जितना आपको लगता है ना आपकी इतनी ही लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करके लिखना, है ना। जितनी जो है ना, बोलते ना औकात होते एक इंसान की, पता होता है उसको कि उसकी क्या हैसियत है, उससे फालतू लिखना, उसको आपने जलाना है। और ये होली वाले दिन से शुरू करेंगे आप। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के आप तेज पत्ते पे, बेलीफ पे हरे रंग के पेन से वो लिखेंगे और उसको जला देंगे, और उसके बाद उसकी जो राख बचेगी उस राख को अपने हाथ पे लेके अपनी फूंक से उड़ाएंगे यूनिवर्स की तरफ, और बोलेंगे कि ये पैसा मेरा है। 28 दिन करिए, आपके पास वो 100% होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल, अगर जैसा भी रिजल्ट आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दिया करो। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों के एक सवाल बहुत रहते हैं कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए, तो मैं ऐसा तो कोई तंत्र नहीं चाहूंगी कि दुश्मन का संहार ही लोग कर दें। कोई ऐसा तंत्र आप बताइए प्रवीण सर कि उनका दुश्मन शांत हो जाए, उन्हें परेशान ना करे, वो अपनी लाइफ में जिए, वो अपनी लाइफ में जिए। तो ऐसे भी कोई तंत्र किया जा सकता है कि शांति के लिए भी? बिल्कुल, आपने लहसुन लेना, लहसुन के दाने को ऊपर से छिलका उतार के 5 दाने लेने हैं आपने, और उसे कहीं पे भी जाके आपने मिट्टी में दबा देना है। ठीक है, ठीक है, ऐसी जगह जहां आप आना जाना ना हो रोज आपका, वहां पे ले जाके आपने मिट्टी में दबाना है इसे। और अपने जो भी आपके, जिनसे भी आपको लगता है कि आपके दुश्मन है, उनके नाम लेते हुए वो दबाना है एक एक करके, और वो आपके दुश्मन की कामना करने की, आपके दुश्मन अब इससे शांत हो जाएंगे। ओके, वो दुश्मन उससे शांत हो जाएंगे आपके। बिल्कुल। वैसे भी मैं तो यही चाहूंगी कि कोई ऐसा उपाय ना करे कि किसी के घर परिवार ही उजड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है दुश्मनी में। तो शांत करने के लिए जैसे सर ने उपाय बताया, आप उस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपका दुश्मन आपकी तरफ से उसका मन ही हट जाए, आपको परेशानी ना करे। जब परेशानी की बात आ ही रही है
तो सर कई बार देखा जाता है कि माँ और बच्चे की नहीं बनती। हमेशा माँ का जब शादी हो जाती है बेटे की तो शिकायत रहती है, मेरी बेटा मेरी नहीं सुनता है। तो ऐसे मैं चाहूंगी ऐसी माँओं के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि बच्चा अपनी वाइफ की भी सुने और अपनी माँ की भी सुने। ऐसा तो देखो, अब लड़कियों का ये कहना होता है कि ये लड़का अपनी माँ की सुनता है, मेरी सुनता नहीं है ना। ये शिकायत तो हर किसी को रहती है, पर कहीं ना कहीं उसमें माँ का ज्यादा रोल होता है कि माँ कहीं ना कहीं दुखी होती है अपने बच्चे को देख के, है ना। बिल्कुल। येलो कलर का कपड़ा लेना है, उस पे एक गांठ बांधनी है कोने पे, और दूसरी गांठ बांधनी है दूसरे कोने पे। ये दोनों बांध के और कामना करते हुए कि मेरा बेटा, अब इस गांठ को मैं बांध रही हूँ अपने बेटे के लिए, और ये बेटा मेरी बात सुने, माने, मेरे से जैसे प्यार पहले करता था वैसे ही करे। और दूसरी गांठ बांधनी है दूसरी साइड की कि मेरी बहू भी मुझसे उतना ही प्यार करे, क्योंकि बेटे का प्यार तो चाहिए, बहू का भी चाहिए ना, कि उन दोनों के बीच में भी लड़ाई ना हो ना। बिल्कुल, ठीक है। और वो गांठ बांध के आप अपने घर में कहीं पे भी कबर्ड में उसको कपड़े को रख देंगे। ओके। और क्या बात है, मतलब इस तरीके से जो माएँ हैं जो दुखी रहती हैं, एक सवाल आया था, ये कमेंट था, ये कमेंट के लिए मैंने आपसे पूछा है कि उनके बहू बच्चे नहीं उनकी मानते हैं, वो अपने परिवार से अलग रह रही हैं। तो उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा था कि प्लीज़ मुझे इसके लिए उपाय ज़रूर बताना। तो जो लोग आप कमेंट करते हो, हम शायद उन्हीं कमेंट को पढ़कर ही सर से उपाय पूछते हैं, और तो प्लीज़ करने के बाद आपका जैसा भी आपको रिजल्ट आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताया करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से आपने किया। करने के बहुत नियम होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, अगर हम कोई रेमेडी करते हैं तो रेमेडी करने के भी नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं रेमेडी करने के। तो वो भी जानना चाहेंगे, हमें कोई भी रेमेडी करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जो रेमेडी हम कर रहे हैं मन क्रम वचन से करेंगे, ठीक है, ध्यान से करेंगे, उस पर पूरी आस्था रख के करेंगे जी। अगर हम सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, करके देख लेते हैं एक बार क्या होता है इससे, तो वो काम नहीं करती जी। अगर आप उसमें बिल्कुल आस्था से करते हैं कि हाँ ये उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसको करना है, मैंने ये चीज चाहिए मुझे, यकीन मानिए वो चीज आपके पास होती है। क्योंकि जो रेमेडी है वो रेमेडी ऐसे नहीं होती कि सिंपल सी कोई रेमेडी बता दी, नहीं, उसके अंदर किस प्लेनेट की किस मूवमेंट की हमें जरूरत है उसके हिसाब से वो रेमेडी बनाई क्रिएट की जाती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो आप उस तरीके से काम करेंगे और ध्यान से करेंगे तो वो काम करेगी बिल्कुल। हाँ, आपको जो टाइम बताया जाता है आपको उस टाइम को बिल्कुल ध्यान रखिए और बिल्कुल स्वच्छता से सारी चीजों को ध्यान रखते हुए काम करिए। ओके। तो इसी चीज में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, लोगों की कुंडली में पितृ दोष बहुत होते हैं हमेशा, जनरली आपके पास भी बहुत सारी कुंडलियां आती होंगी, उसमें हर दूसरी कुंडली में पितृ दोष होता है। तो पितृ दोष शांत करने के लिए क्या हमें पर्टिकुलरली कोई हवन या कोई ऐसी पूजा करनी चाहिए, या फिर हम रेमेडी के द्वारा भी पितृ दोष को शांत कर सकते हैं? देखिए, पितृ दोष जो है वो आज की डेट में, जैसे आपने बताया भी, हर दूसरी कुंडली में, और वो है हर दूसरी कुंडली में पितृ दोष जो है वो मिलता है। तो उसके लिए, और सबसे ज्यादा इसलिए भी मिल रहा है कि लोग जो है, जैसे हमारा पितृपक्ष आता है ना, पितृपक्ष पे भी ध्यान नहीं देते, पितृपक्ष पे कुछ नहीं कर रहे होते अपने पितरों के लिए, जो भी हमें उस वक्त करना होता है, हमें करना चाहिए पितरों के लिए, क्योंकि हम हमारे एंसेस्टर हैं, वो उनकी वजह से ही हैं हम यहाँ, तो हमें उनके लिए बिल्कुल करना चाहिए। और पितृपक्ष पे अगर आप करेंगे तो वो बहुत जरूरी है, करना चाहिए, और उसका बहुत असर होता है। देखिए, पितरों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं आप, अगर कुंडली में पितृदोष है, तो आप हर अमावस्या के दिन जो है पीपल के पेड़ के नीचे या फिर अपने पितरों की फोटो के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और अपने घर में खीर बनाएंगे। जो खीर आप थोड़ी सी अपने पितरों के लिए भी चढ़ाएंगे, चाहे बाहर आप कहीं पे भी पक्षियों को दे दीजिए, वो आप कर सकते हैं पितृपक्ष के पितरों के लिए, कि पितर उससे प्रसन्न रहें। बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूँ कि अगर एक दिन आपको पितरों को याद करने के लिए मिल रहा है तो वो आपको याद करना भी चाहिए। और पितर बहुत जल्दी मान जाते हैं, पितर हमारे बड़े ही तो बिल्कुल हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे अपने ही हैं, है ना, तो वो बहुत जल्दी मानते हैं। और जैसे कई बार देखा जाता है प्रवीण सर कि लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है कि राहु अगर किसी का चल रहा है तो सत्यानाश ही होने वाला है तुम्हारा। तो जैसे लोगों के दिमाग आपके पास भी आते हैं, मेरे पे तो राहु की दशा चल रही है, कुछ सही होगा या नहीं होगा। राहु के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्या राहु सच में सबका बेड़ा गर्क कर देता है, या राहु होता है तो जिंदगी भी बन जाती है? देखिए, पहले के टाइम पे जो करते थे ना, जो डराया जाता था, राहु केतु शनि और मंगल के नाम पे डराया जाता था, है ना, क्योंकि बोलते ना भय बिन होए ना प्रीत, तो वो है। बाकी अगर राहु की बात करेंगे तो अब कलयुग के जो है, अभी राहु का ही है ना कलयुग, और जो देना है, अगर आपकी इच्छा है ना
अगर बार बार इच्छा करती है कुछ लग्जरी लाइफ जीने की, तो उसका मतलब होता है आपकी कुंडली में जो राहु और शुक्र दोनों अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो आपके पास बहुत पैसा आता है। बोलते पैसा जो आता है वो शुक्र की वजह से आता है। शुक्र देते हैं ना लग्जरी को, लेकिन शुक्र आराम आराम से पैसा देंगे जी। जो एकदम छप्पर फाड़ के पैसा आता है वो राहु की वजह से आता है। वो राहु देता है छप्पर फाड़ के पैसा जी। तो हर किसी को छप्पर फाड़ के पैसा चाहिए आज की डेट में, क्योंकि हर एक की डिमांड बहुत ज्यादा, बहुत उम्मीदें बहुत है, ख्वाहिशें बहुत है, बहुत कुछ करना है हर किसी ने जिंदगी में। तो राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। राहु नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप जब भी वॉशरूम से निकलते हैं नहा के आप वाइपर लगाइए, जूते चप्पल गलत मत रखिए, अपनी कॉपी किताब को बहुत अच्छे से रखिए, अपने बिस्तर को संभाल के रखिए, सब चीजों को जो है बैलेंस पूरी लाइफ में बना के रखिए, तो राहु जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ये गलत करेंगे कुछ तो राहु जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो बहुत कुछ ले लेगा और पॉजिटिव होगा तो बहुत कुछ देगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो देता है तो छप्पर फाड़ के और लेता है तो भी छप्पर फाड़ के। बिल्कुल। वो जो है रंक को राजा बनाने में टाइम नहीं लगाता और राजा को रंक बनाने में टाइम नहीं लगाता। राक्षस ग्रह है ना, उसने देखना तो कुछ नहीं है, उसने जो करना है वो कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर हर किसी को ना लग्जरी लाइफ जीनी है। आपको भी पता है मेरे पास गाड़ी होने चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबको लग्जरी लाइफ जीनी है। तो जैसे अभी आपने बताया राहु और शुक्र, इसको प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि राहु अच्छा हो जाए, शुक्र अच्छा हो जाए। ठीक है, राहु को अच्छा करने के लिए, क्योंकि राहु जो है वो छप्पर फाड़ के देने वाला है अगर ग्रह है, उसको अच्छा करने के लिए आप बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके जिनको अपना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे एक ग्रीन कलर का एक प्लांट जो है आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर में लगा सकते हैं, इससे राहु पॉजिटिव होता है। देखिए शुक्र और राहु को अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले अपने इस होली पे बहुत अच्छा टाइम है, ये अवसर है आपके पास कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो खराब है उनको आप घर से बाहर करेंगे और हरी और लाल रंग की चूड़ियां अपने घर में अपने घर की जो लेडीज हैं उनको गिफ्ट करेंगे, है ना। इससे राहु और शुक्र जो है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो घर में पैसे की बारिश हो जाएगी, पैसे की बारिश हो जाएगी, है ना। और सब ग्रहों को अगर पॉजिटिव करना है, अलाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों को अगर हमने बैलेंस करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है जो आपके हाथ में है, जो मैं पहले भी बताई है कि आपको क्या करना है, अपने दोनों थम्स को अपने कान पे ऐसे टच करके ये नीचे की तरफ लेके आना है। इससे क्या होगा, एक तो आप की फेस पे ग्लो बढ़ता है, यंग दिखते हैं, है ना। यही बताया था मैंने पहले, लेकिन इसके पीछे का असली वजह क्या है, हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों के पॉइंट्स हैं हमारे कान में। अगर हम ऐसे करते हैं तो सबकी हील करते हैं हम सब चक्रास को, ये सब चक्र जितने भी हैं 7 चक्र हमारे अलाइन होते हैं, एक्टिव नहीं अलाइन होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ काम सही से करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों के फर्क पड़ता है उससे और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। आप इसे करके देखें, 2-3 मिनट डेली करें, 15-20 दिन में आपको फर्क पता चलेगा, आपके सारे चक्र अलाइन होना शुरू होंगे और आपकी लाइफ में इसका पॉजिटिव असर आएगा, आपके चेहरे पे भी आपको नजर आएगा और अपनी लाइफ में भी नजर आएगा। तो प्रवीण सर काफी अच्छा लगा, जो भी लोग ये रेमेडीज करते हैं। सबसे बड़ी बात है होली आने वाली है, सभी को पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबकी होली बहुत मंगलमय रहे। तो प्लीज जो भी ये रेमेडी करता है, जैसा भी रिजल्ट आता है, प्लीज कमेंट जरूर करें। और वैसे तो आप भर भर के कमेंट करते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले तो हम प्रवीण सर को थैंक यू बोलूंगी कि आप, धन्यवाद जी। हम आपको बार बार परेशान करते हैं, आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के आते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। जो उनके कमेंट आते हैं उनको हम कहीं ना कहीं इस वीडियो के द्वारा आज पूरा भी किया, जिसने जो जो पूछा है हमने वही सवाल आज आपसे किए, और उसकी फिर से एक डिफरेंट रेमेडीज जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी को स्पेसिफिक कुंडली के साथ करानी है कि ये मुझे ज़्यादा रिजल्ट देगी, तो प्लीज़ उसके लिए आप प्रवीण सर से कांटेक्ट करें, बिना कुंडली देखे। ये सिर्फ जनरल रेमेडी, इसके अलावा कोई ऐसी रेमेडीज मत करिएगा जिसका उल्टा प्रभाव आप पे आए। तो मैं कहूँगी कि आप एक बार प्रवीण सर को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है।
तो आप प्रवीण सर से कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी इंस्टा आईडी वगैरह हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही रही है, वैसे तो सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रवीण एस्ट्रो टिप के नाम से सर का इंस्टा आईडी है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस बार मैं स्क्रीन पर ही डलवा देती हूँ, आप वहाँ जाके सर्च करिए, सर को कमेंट करिए, नंबर स्क्रीन पे आ ही रहा है। आप नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके इनसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी ने तंत्र कराया है उसके बारे में जान सकते हैं। किसी पे आपको सही से ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ में वशीकरण किया जा सकता है। अगर आपको वशीकरण से रिलेटेड कुछ जानना है, उतारे के बिहाफ पे जानना है, तंत्र के बारे में जानना है, तो आप प्रवीण सर को कॉल कर सकते हैं, उनसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जय श्री राधे। जय श्री